वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। बिहार में जारी मतदाता सत्यापन को लेकर सियासत के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि अब वो पार्टी प्रमुखों के अलावा किसी के भी मेल पर संज्ञान नहीं लेगा। निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई। चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के नेता निर्वाचन आयोग से समय मांग रहे हैं, पर निर्वाचन आयोग हर मेल का जवाब नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बयान जारी किया कि अब वो केवल रजिस्टर्ड पार्टियों के प्रमुख के मेल का ही संज्ञान लेगा। अनाधिकृत मेल का जवाब नहीं दिया जाएगा। आयोग के इस फैसले के बाद विवाद में नया मोड़ आ गया है। चुनाव आयोग के निर्देश से दिक्कत क्यों हो रही है? भाई, मतदाता पूर्ण निरीक्षण रजिस्टर्ड पार्टी के नाम से ही होगी, गहरे रत्तू खैरे के नाम से होगी। वैसे भी रजिस्टर्ड पार्टी को जब तो चुनाव आयोग बुलाता है तब तो आप लोग भाग जाते हैं, ना कांग्रेस जाती है ना आरजेडी जाती है, और नौटंकी करते हैं कि चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट रहते हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो आपत्ति दर्ज करिए, लेकिन भाई तेजस्वी जी सब कुछ जानते हैं, कहीं गलत नहीं हो रहा है तो वो चुनाव के बाद ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते। लेकिन अभी उन्हें मौका मिल गया, सत्यापन के बहाने पहले ही चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। जो भी आपका फैसला हो, हम लोगों को और आम जनता को समझ में आना चाहिए कि आपका फैसला क्या है। चिंता मत करिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी जाएगा। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आवेदन लीजिए या सीधे आम आदमी से आवेदन लीजिए। कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो बीएलओ से लेकर ऊपर के अधिकारी तक को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे, लेकिन गलत बिहार के साथ नहीं होने। बिहार में मतदाता सत्यापन की शुरुआत के साथ ही सियासत जोर पकड़ती जा रही थी। इस बीच निर्वाचन आयोग का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कर दिया है कि जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके प्रमुख के जो अपील होंगे वही मान्य होंगे। देखा जाए तो कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के जरिए विवाद को विराम देने की कोशिश की है। अमित कुमार, न्यूज 18, पटना। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस दौरान उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने कुर्सी के लालच में बिहार को जानबूझकर पिछड़ा बनाया है। अब राजनाथ सिंह के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है, और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। बिहार को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। ये दावा किया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं था, पर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने कुर्सी के लालच में बिहार को ऐसे अंधेरे में ढकेला जिससे आज तक राज्य उभर नहीं सका है। पर अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है, और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं।
राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, कोई माई का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर दाग है। राजनाथ सिंह के बयान पर विपक्ष का कहना है कि वो आज की बात ना करके गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। वो सरकार के अपनी 20 वर्षों की उपलब्धि नहीं बता पा रहे थे, तो फिर वही पुराना कैसेट बजा रहे थे। ये बताना चाहिए था कि बिहार आखिर क्यों हर मामले में फिसड्डी है, क्यों भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बहार है। राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, बिहार को पिछड़ा राज्य जानबूझ के बना दिया गया है। पिछले 20 वर्षों में एनडीए की ही सरकार रही है। बहुत बहुत आभार आपका राजनाथ सिंह जी। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी का हमला तेज होता जा रहा है। प्रदेश के साथ साथ अब केंद्र के नेता भी विपक्ष की बखिया उधेड़ने में लगे हैं, तो विपक्ष इसे एनडीए की छटपटाहट करार दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। रविवार को गांधी मैदान में हुई तेजस्वी यादव की सभा के बाद से वक्फ कानून पर सियासत फिर से तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार किया जा रहा है और इस सियासत के केंद्र में है मुस्लिम समाज और मुस्लिम वोट को लेकर सियासत अब मौलाना तक आ गई है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लिए किसके दावे में कितना दम है, ये जानना भी जरूरी है। तो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में लगभग 18% मुस्लिम आबादी है। कई विधानसभा सीट पर ये आबादी हार जीत तय करती है। तेजस्वी यादव वक्फ कानून के नाम पर एनडीए सरकार को घेर रहे हैं, तो एनडीए मुस्लिम समाज के लिए काम को गिनवा रहा है और लालू परिवार पर सांप्रदायिक राजनीति का भी आरोप लगा रहा है। ये आप तहजीब के मामले में देखिए, शराबबंदी हो, जहेज हो, वालिदैन की खिदमत हो, सब किए, लेकिन जब आप पीछे लौट करके जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 1990 से 2005 में क्या दिया, तो आपको अंदाजा होगा कि सिवाय बातें बनाने के उन्होंने कुछ नहीं किया। न तालीम के लिए काम किया, न जबान के लिए काम किया। उल्टे भागलपुर के दंगाइयों को बचाना, सीतामढ़ी के दंगाइयों को बचाना, बिहार शरीफ के दंगाइयों को बचाना। कि मुसलमानों का वोट एक वोट बैंक है और उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में जीतने के लिए मुस्लिम वोट जरूरी है, एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। ऐसे में विपक्ष लालू राबड़ी काल में हुए काम को याद दिला रहा है। लालू जी ने विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति मुस्लिम समाज से बनाया। विधानमंडल का स्क्रिप्ट उर्दू लिपि में प्रोसीडिंग लिखने की अनुमति प्रदान की। इंडिया गठबंधन बिहार की चुनाव मुद्दे पे कर रही है और ये मुद्दा बहुत ही हावी है। बिहार की जनता इससे आकर्षित हो रहे हैं। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, पर इन दावों की हकीकत क्या है, ये जानना तो बेहद जरूरी है। कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 1990 से लेकर 2005 के बीच अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 3 करोड़ 45 लाख रुपए था। 2023 और 24 में अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 700 करोड़ रुपए रहा, यानी 20 साल की नीतीश सरकार में 198 गुना बढ़ोतरी हुई है। लालू राज में कब्रिस्तान की घेराबंदी की संख्या कम थी। 2006 से अब तक लगभग 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई। आरजेडी सरकार में मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नीतीश राज में मुस्लिम छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। नीतीश ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए सहायता योजना की शुरुआत की है। लालू प्रसाद ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया है। एमवाई समीकरण पर आरजेडी की मजबूत पकड़ है, जिसे कमजोर करना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। पर नीतीश कुमार के विकास कार्य के सहारे एनडीए तेजस्वी के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है।
अपने नेता को हर पार्टी का कार्यकर्ता अपना आदर्श मानता है, उसकी तारीफ करता है, पर आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर लालू प्रसाद को भगवान मानती हैं। उर्मिला ठाकुर ने कहा है कि लालू प्रसाद कलयुग के शिव हैं। उर्मिला ठाकुर के इस बयान को विरोधी सनातन का अपमान बता रहे हैं। कलयुग का अगर भगवान कोई है तो उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद कलयुग के शिव हैं, ऐसा कहना है आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर का। मुजफ्फरपुर के गायघाट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंची एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने लालू प्रसाद को जिंदा भगवान बता दिया और कहा कि वो कलयुग के शिव हैं। कि हम लोगों का गरीब गुरुआ का सही में अगर शिव है तो शिव के बाद दूसरा शिव एक तो थे जो हमारे अम्बेडकर साहब थे जो चले गए, और शिव के बाद अगर दूसरा कोई भगवान है, जिंदा भगवान है, आशीर्वाद देने वाले भगवान है उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर जिसके पिता दारू बनाने का काम करते थे, उसके बेटी को इस सदन में कुर्सी पर बैठाने वाला कोई शख्स है, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव। उर्मिला ठाकुर के इस बयान पर विरोधियों ने आपत्ति जताई और इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। अभी चुनाव का समय है, लोग देख रहे हैं कि कहीं चापलूसी करने से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल जाए। ऐसे लोग चापलूसी की हद पार कर गए हैं। कोई लालू जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है तो कोई कलयुग का जिंदा भगवान बता रहा है। लालू जिंदा भगवान है तो राजद कार्यालय और अपने घर में लालू का मंदिर क्यों नहीं बनवा लेते? भगवान शिव से लालू जी की तुलना करना बेवकूफी तो है ही। ये लोग सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। अरे महादेव तो सबका कल्याण करने वाले हैं, लेकिन लालू यादव तो तांडव मचाने वाले थे। तांडव मचाया इस बिहार के अंदर में और संपत्ति सृजन किया। तब महादेव संपत्ति सृजन करते थे, पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। तो ये यही काम महादेव का रहा है। लालू प्रसाद पर पहले से ही विरोधी पार्टी में तानाशाही का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में जब उनकी पार्टी की एमएलसी ने उन्हें भगवान बता दिया तो बवाल तो होना ही था। एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी में लालू प्रसाद की अंधभक्ति और चापलूसी से ही नेताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। मतदाता सत्यापन को लेकर निर्वाचन आयोग ने काम शुरू कर दिया है। अधिकारी घर घर जाकर लोगों का सत्यापन भी कर रहे हैं। विपक्ष इस पर अभियान पर सवाल खड़े कर रहा है, पर गांव की महिलाएं इस अभियान से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इसके लिए जागरूकता गीत तक बना लिया है। ये तस्वीर वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के महादलित टोले की है। जिले की डीएम वर्षा सिंह मतदाता सत्यापन अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने जब गांव पहुंची तो गांव की महिलाएं गीत गाकर उनका स्वागत करने लगी। इस गीत के जरिए महिलाएं निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान की सराहना कर रही हैं और लोगों से वोटर आईडी में सुधार करने की बात कर रही है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 की सफलता के लिए डीएम वर्षा सिंह वैशाली के भगवानपुर पहुंची और लोगों को मतदाता सत्यापन अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं के जागरूकता गीत गाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि जब देश में पहली बार चुनाव होने थे तब महिलाओं को वोटर कार्ड पर उनकी जगह उनके पति या पिता का नाम था।
भारत के पहले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करते समय चुनाव आयोग को एक अजीबोगरीब समस्या का सामना करना पड़ा था। कुछ राज्यों में कई महिला मतदाताओं ने अपना नाम देने के बजाय अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ अपने रिश्ते के आधार पर अपना नाम दर्ज कराया था, जैसे कि फलां की पत्नी, फलां की बेटी। और इस मुद्दे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए और ऐसी महिला मतदाताओं को 1951-52 के चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए विशेष छूट भी दी गई। हालांकि 1955 में प्रकाशित पहले आम चुनाव में एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय देश में करीब 8 करोड़ महिला मतदाताओं में से लगभग 28 लाख ने अंततः अपने वास्तविक नाम का खुलासा नहीं किया था, जिसकी वजह से मतदाता सूची से कई एंट्री को हटाना पड़ा। इसमें से ये भी कहा गया कि व्यवहारिक रूप से ऐसे सभी मामले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान और विंध्य प्रदेश राज्यों में से देखने को मिले थे। और आइए आप तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25।